मैडम ये उधर जाना है, जयपुर की तरफ। किधर से जाना है? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। पहले भी ढाबे पे रुक चुका हूँ हिमाचल में। तो गैस पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह हमने यहाँ पे कैंप किया था। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने अपना टेंट पिच किया। उसके बाद हमने रात को यहाँ पे सरवाइव किया। अब सुबह हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे जोधपुर की तरफ। तो चलते हैं। तो भाई डेजर्ट में ले तो आया, अब निकालने में बड़ी हस्तसी हो रही है, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी। आ गए भाई रोड पर। भाई रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे कहाँ से कहाँ निकल रहा है रोड। तो हम जैसलमेर पहुँच गए। अब हम यहाँ से जाएंगे जोधपुर की तरफ। चलो भाई बाय बाय जैसलमेर, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। और चल रहे हैं अब जोधपुर की तरफ। तो भाई हम पहुंच गए बालेश्वर में, और यहाँ पर भाई पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं चारों तरफ। शायद यहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है पत्थरों की। बहुत ही पत्थरों के मतलब ट्रक्स जा रहे हैं और पत्थर ही पत्थर पड़े हैं चारों तरफ। यहाँ से भी मेन सिटी जो है बालेश्वर 2 किलोमीटर रह गई है, और शायद हम बाईपास करेंगे उसको, आई गेस, पता नहीं। बाकी तो पता लगेगा भी आगे जाके। जोधपुर रह गया यहाँ से 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर में लगेगा 1.5 घंटा। तो गाइस हम लोग निकले थे जोधपुर पहुंचने के लिए, लेकिन जोधपुर पहुंच नहीं पाए। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पर सिंगल रोड है, तो सामने से हाई बीम बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ढाबे पे रुकना ज़्यादा बेहतर समझा, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं। यहाँ पे हमें रूम मिला 300 रुपये का। बहुत ही बेसिक सा रूम है, लेकिन इसके अंदर 4 बेड पड़े हुए हैं। तो इस रूम में हम रुके हुए हैं। यहाँ पर बस सिंपल सा रूम है, बस सोने के हिसाब से है, ज़्यादा हाई फाई तो है नहीं। 300 रुपये में और क्या ही मिलेगा। तो गाइस अभी सुबह के 7:41 हो रहे हैं, 7:41, और चाय पी के हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। भाई चलते हैं अब आगे हाईवे पे ही रुके हुए थे, तो हाईवे से ही हाईवे पे चढ़ जाएंगे। दोनों साइड देखें और फिर क्रॉस करें, वरना घपड़ा हो सकता है। घपड़ा क्या हो गया भाई? आया नहीं, कहाँ रह गया? हम हैं बम्बोर से 2 किलोमीटर पीछे। बम्बोर कोई जगह है, बम्बोर। अच्छा मौसम है यार, आज तो बढ़िया धूप निकल जाएगी ऐसा लग रहा है। और मैं तो पूरी तरह से पैक हूँ भाई, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही इस समय। तो मैंने कल रात को ना मुझे ठंड लगने लगी थी, इसलिए हम रुक गए, वरना बीम वाला तो इतना ज़्यादा बड़ा इशू होता नहीं है। हाई बीम तो आती ही रहती है भाई हाईवेज़ पर, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा भाई यहीं रुक जाओ, यहीं, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठंड वंड लग जाएगी। अभी जो मैं सुबह निकला हूँ ना भाई, आज तो पूरा पैक होके निकला हूँ। कल मैं निकला था 12 बजे, तो 12 बजे इतनी तेज़ गर्मी थी तो हमने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं, और फिर शाम तक फिर ठंड बढ़ गई, तो दिक्कत हो गई। इसलिए मैडम ये उधर जाना है, जयपुर की तरफ। किधर से जाना है? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो हमारे बगल में कोई लेक है, कायलाना लेक है। उसके लेक के बगल में चल रहे हैं हम। गाय ने हमको रास्ता दिखा दिया है। मुझे लोकेशन भी नहीं पता था कि कहाँ पे मैं सबको बुलाऊं, क्योंकि मेरे को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन भाई नेक्स्ट टाइम पक्का मैं मीटअप रखूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी को बुलाऊँगा, अभी अगर मैं स्टेटस भी डालता हूँ, अपडेट भी डालता हूँ, तो लोग पहुँच नहीं पाएंगे, मैसेज सबको दिखेगा भी नहीं तब तक। और रात को मुझे पता नहीं था कि हम बिल्कुल सिटी के अंदर से जाएंगे,
गूगल मैप हमको अंदर से लेके जा रहा है। मुझे लगा था बाईपास वगैरह से कहीं जाएंगे, तो आई एम रियली सॉरी। तो गाइस हम लोग ना जोधपुर क्रॉस कर रहे थे, तो भूख लग रही थी, नाश्ता सोचा यहीं पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जोधपुर में आ गए हैं कचौड़ी खाने के लिए। तो कचौड़ी खाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। प्याज की कचौड़ी है, और भी देखते हैं कुछ और खाते हैं कि नहीं खाते। गाइस अभी आ गई हमारी प्याज की कचौड़ी, तो प्याज की कचौड़ी भी खा के देख लेते हैं कैसी है। अच्छी है यार, मस्त है। अब निकलते भाई जोधपुर से। काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पर, क्योंकि मैंने घर वालों के लिए भी कुछ मिठाई विठाई ले ली। जोधपुर की मावा कचौड़ी ले ली। ये क्या खेल हो रहा है भाई। सब बराबर स्पीड पे चल रहे हैं। एक सब्सक्राइबर भाई मिलने आ रहा था, तो मैंने कहा इधर ही आ जाओ। और भाई अरे वो थोड़ा आगे निकल गए थे तेज स्पीड में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ब्यावर में, और ब्यावर में हमारी जो एक सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं, मिलने आए हैं। बताओ भाई अपने बारे में। मेरा नाम देवेंद्र है, और आज निशांत भाई का पहले ही पता लगा था कि भाई ये ब्यावर आएंगे, और फिर मैंने इनको इन्फॉर्म भी करा था कि आप ब्यावर आना, मतलब तो इन्होंने अपनी लोकेशन भेजी, और फिर उसके बाद में हम ब्यावर रुके हैं यहाँ पे आज, और अब हमारा जो खाने का है वो हम खाना खाएंगे। तो भाई जो है मेरे को कम से कम 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है। तो भाई ने बोला मिलने के लिए, तो हम यहाँ पे रुक गए, हाईवे पे ही मिले। एक बार जरूर कहूँगा, इनका चैलेंज जो है निशांत व्यू के नाम से है, जो इंस्टाग्राम पर भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, और प्लस यूट्यूब पे तो आप देखते ही हो, साथ साथ इंस्टा पे फॉलो करो और फेसबुक पे भी लाइक करो, ताकि उससे भी आपको मतलब अपडेट मिलती रहेगी। जैसे यूट्यूब पे इतनी अपडेट नहीं मिलती, पर फेसबुक और इंस्टा पे भी अपडेट मिलती रहेगी। आप अगर इनका चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना, साथ साथ उनके जो पेज है उनको फॉलो ज़रूर करना। समझ गए भाई लोगों, कर लेना। तो भाई हमारा जो है लंच जा चुका है। ये है क्या? चीज़ नान, और ये है गट्टे की सब्ज़ी। ये गट्टे की सब्ज़ी है, राजस्थान की स्पेशल। और ये पालक पनीर, ये सब जगह की स्पेशल। कट करना पड़ेगा। खाते हैं भाई, खाते हैं, बढ़िया लग रहा है देखने। पालक पनीर के साथ खाते हैं। बढ़िया है, मैं आ गया। तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पर, भाई ने खिला दिया बहुत ज़्यादा खाना, और भाई राजस्थान वालों की खातिरदारी होती है खतरनाक। तो वो आ रही नींद, और नींद आ रही है मतलब अब लग रहा है मन की बाइक लगा दें कहीं, हम टेंट वेंट लगा लें यहीं कहीं। फिलहाल तो भाई के साथ जा रहे हैं हम इनका हॉस्पिटल देखने, जानवरों का हॉस्पिटल है, तो वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जो है अपन जाएंगे किशनगढ़ की तरफ, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या प्लान है। मैं अभी आया हूँ वंदे गौमातरम चैरिटेबल ट्रस्ट में, ब्यावर में हूँ मैं इस समय। और यहाँ पर जो है एक जानवरों का और गोवंश के लिए हॉस्पिटल टाइप बना हुआ है, और यहाँ पे सबका ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे साथ यहाँ के मैनेजर हैं विवेक जी,
तो ये बताएंगे यहाँ के बारे में। नमस्कार, जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम। आज निशांत जी पधारे हैं वंदे गौ मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर में। वंदे गौ मातरम संस्था की जो टीम है सदैव सर्व जीवों की सेवा के लिए समर्पित रहती है। हमारे यहाँ पर एक्सीडेंटल, बीमार व घायल गोवंश का उपचार किया जाता है और सर्व जीवों का जो ये अस्पताल है, यहाँ पर सभी प्रकार के जीव, गौ माता, नंदीदेव, जो स्वान होते हैं, कबूतर, मोर, सभी का ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है। और ब्यावर के 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी अगर कोई भी गोवंश बीमार अवस्था में दिखता है तो तुरंत जब भी सूचना आती है तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर हमारे वहाँ पहुँचते हैं, उनका उसी स्थिति में इलाज करते हैं। अगर स्थिति घायल होती है, गौ माता ज़्यादा अगर एक्सीडेंटल स्थिति में होती है तो उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। तो ये जो लोकेशन है ये हाईवे पर है, तो ये यहाँ पे जो है मोस्टली केसेस जो है एक्सीडेंटल वाले ही होते हैं। मतलब बहुत सारे जो गाय हैं उनके पैर टूटे हुए हैं और उनके कईयों की टांग काटनी भी पड़ जाती है क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकती, इतनी बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आप हाईवे पे चलते हो तो देख के संभल के चला करो। बहुत सारे जानवर जो है उनसे एक्सीडेंट हो जाता है उनका, और बहुत सारे गाय जो होती हैं उनकी पूरी लाइफ जो है ख़राब हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, फ़िलहाल जो है मैं आपको बाकी का एरिया दिखाता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से मतलब यहाँ पे जीव हैं, किन किन का क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है और भी जानवर हैं, पक्षी हैं, जैसे यहाँ पर एक कुछ कबूतर हैं जो जिनको करंट लग गया, कुछ को मतलब जैसे मकर संक्रांति में मंजे की वजह से उनके गले वाले कट गए हैं, तो वो उनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ठीक हो जाएंगे तो इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा वापस। और ये खरगोश भी है इनके पास जिनका ट्रीटमेंट वगैरह होता रहता है। और यहाँ पे इन्होंने कैनल्स बना रखे हैं डॉग्स के लिए, तो मतलब कोई बीमार डॉग आता है तो उसको यहाँ पे रखा जाता है ताकि वो यहाँ पे रहे, उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। और यहाँ पे मतलब जिनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया उनको रखते हो आप? जो खड़ी हो पाती है मशीनों के द्वारा। अच्छा, उनको मशीन पर खड़ा करते हैं। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पे इनके पास मशीन लगी है तो इसके थ्रू इनको खड़ा किया जाता है। रात के टाइम इनको जो है कंबल वगैरह सब उड़ा देते हैं ताकि ठंड ना लगे किसी को। अभी फ़िलहाल जो है सबको धूप में खड़ा किया हुआ है क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सबको धूप दिखानी भी ज़रूरी है। तो ये इनकी फार्मेसी टाइप है, यहाँ पर जो है सारी मेडिसिन वगैरह रखी हुई है, तो यहीं से सारा ट्रीटमेंट होता है। इनको बाहर से लाना नहीं पड़ता, मतलब एक बार स्टॉक आ जाता है उसके बाद सब यहीं से ट्रीटमेंट होता रहता है। कुत्तों ने अटैक कर दिया था तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है नाक जो है कट गया, तो अभी ये यहीं से ऊपर से सांस लेती है। हाँ, ऊपर से सांस लेती है। नीचे का ब्लॉक हो गया है? नहीं, नीचे का भी है लेकिन क्या है कि जो अंदर से पूरा आगे से पैक नहीं है। हाँ। तो ऊपर से जाता है, नीचे से लेती है लेकिन ज़्यादा ऊपर से ही है। मतलब अच्छा, वैसे अभी ठीक हो रही है ना? हाँ, कुछ हद तक रिकवरी है। चलो, वो भी 3 पैर। तो इसकी भी देखो, इस गाय के भी तीन पैर रह गए हैं बेचारी के, क्योंकि एक्सीडेंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आजा, माइक का जा रहा था। हाँ, तो ये इसका नाम क्या है? रामू। तो इसका नाम है रामू, और इसकी जो माँ थी ना, इसका करंट लगने से ना उसकी डेथ हो गई। तो उसकी माँ की करंट लगने से इसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो इसका जो देखभाल करने वाला कोई था नहीं, तो यहीं पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वंदे गौ मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो है ना बिल्कुल भी डरता नहीं है, बहुत फ्रेंडली है और किसको परेशान भी नहीं करता है, काटता वाटता भी नहीं है और खेलता रहता है सबके साथ। तो भी चलते हैं आगे और बाकी दिखाते हैं आपको। उतर जाओ भाई। तो गाइस करीब 3 बजे हम यहाँ पर आए थे, अभी 5:15 हो गए। तो हमने यहाँ पे करीब 2 घंटे बिताए हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो नीचे दिए गए UPI नंबर पर यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि जो ये सब पशु हैं इन सब का जो है ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, और आप करेंगे सपोर्ट तो और बेटर इनको केयर मिलेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, अपने को अब आगे निकलना है और शाम हो चुकी है, तो देखते कितना आगे तक जा पाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है भाई, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, अगली बार आएंगे तो थोड़ा रुक के जाएंगे। यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा भी लगा, थोड़ा बुरा भी लगा। अच्छा लगा कि लोग जो है हेल्प कर रहे हैं जानवरों की, और बुरा इसलिए लगा कि मतलब कितनी बुरी कंडीशन में गायों का और सबका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर हाईवे पर। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे पालते हैं, दूध निकालते हैं, जब तक दूध देती है गाय तब तक ध्यान रखते हैं, उसके बाद तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। पेट्रोल डलवाने वाली टंकी खाली है, निकल जान दो भाई पूरा।
वो भी डलवाएगा ना भाई, अभी इकट्ठे पेमेंट कर देगा। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ दुद्दू और जयपुर रह गया है 67 किलोमीटर और फुल नाइट हो चुकी है भाई। अब नाइट राइड हो रही है, फॉग लाइट लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ढाबे पे आज स्टे हो रहा है। वैसे मैं पहले भी ढाबे पे रुक चुका हूँ हिमाचल में टेंट लगा के, लेकिन आज राजस्थान में हो रहा है स्टे। तो देखते हैं कैसी नींद आती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रात के 12 बज चुके हैं, तो सो के सुबह उठना है और निकलना है यहाँ से। 1:30 बज गए और मैं ना यहाँ पे बाहर बैठ के ना, ट्रक वाले एक भैया बैठे थे और यहाँ पे जो ढाबे वाले हैं उनके साथ बैठ के बातें कर रहा था। तो बातों बातों में पता ही लगा 1:30 बज चुके हैं। अब फाइनली मैं सोने जा रहा हूँ, सोता हूँ, सुबह उठेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो सुबह बात करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यार रात को जो है ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी यार, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन थक इतने गए थे कि नींद आई गई और 3-4 बार रात को आँख खुली। तो मतलब एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी ढाबे पे रुका जा सकता है, लेकिन ढाबा जो है ऐसा ढूंढना भाई जहाँ पे थोड़ा सड़क से थोड़ा अंदर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आता है। देखो अभी भी आपको आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और पूरी रात ट्रक्स चले हैं यहाँ पर और चलते ही हैं हाईवेज पे। तो बस यही दिक्कत है, बाकी तो बढ़िया था। सामान पैक करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अभी 250 किलोमीटर और चलानी है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो गाइस हम लोग रुके थे यहाँ पे देसी तड़का होटल पे और यहाँ पे पीछे हमने टेंट लगाए थे, आपने देख ही लिया होगा। तो थैंक यू भैया जगह देने के लिए। और यहाँ पर कौन सी जगह है वैसे ये? दौलतपुरा टोल। दौलतपुरा टोल के पहले है, तो कभी आपको रुकना हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। उनके पास रूम्स वगैरह भी है। तो अपन चलते हैं अभी आगे और देखते हैं रोड। तो भाई ये जो टोल है ना, बस इसके पास में हम रुके थे, दौलतपुरा टोल बोलते हैं। और यहाँ से दिल्ली है 250 किलोमीटर, मतलब मेरा घर है 250 किलोमीटर। तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे कर लिया था, टेंट लगा लिया था। भाई ने टेंट लगाने दिया हमको, हमने चाय वाय पी ली थी यहीं पे, पानी वानी सब ले लिया था इनसे ही। और खाना तो हम खा आए थे पीछे से, तो इसलिए खाना नहीं खाया यहाँ पर, वरना खाना भी खा लेते। तो अगर आपको ऐसे ही कहीं रुकना हो ना, जैसे कि आप चाहते हो कि रास्ते में कहीं हो और लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो आप ढाबों वगैरह पर रुक सकते हो। बस उनको क्या होता है भाई, उनके पास से आप खाना खा लो तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है और आपको भी रहने की जगह मिल जाती है। और कुछ ढाबे होते हैं जहाँ पे वो कुछ चार्ज लेते हैं 100-200 रुपये, तो वो आपको लगाने देंगे 100-200 रुपये लेके टेंट। और कुछ 100-200 रुपये लेके आपको चारपाई भी दे देते हैं। तो चारपाई पे भी अगर आप मतलब सेटल होना चाहो कि रात हो रही है भाई, टेंट वेंट लगाने का मन नहीं है, चारपाई ली, स्लीपिंग बैग ओढ़ा और सो गए, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन टेंट में क्या होता है कि आप एक उसके अंदर हो जाते हो, छत के नीचे हो जाते हो, आपका सामान जो है सब आपके पास में रहता है। अब चारपाई में तो क्या है, सब सामान आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मतलब रिस्क हो सकता है। वैसे तो कोई छेड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इंडिया है, यहाँ पे पता नहीं कौन इंसान कैसा हो। बहुत लोग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ख़राब भी होते हैं सब जगह, तो उनसे बचना होता है बस हमें। बाकी तो बढ़िया है, हाईवे बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं है खैर कि हाईवे कभी बढ़िया हुआ करता था 10 साल पहले, अभी तो बेकार हाईवे है, इसमें बहुत गड्ढे वड्ढे हैं, बहुत ख़राब रोड है।
तो गाइस हम लोग हरियाणा में एंटर हो चुके हैं। तो भाई का जो है रास्ता आगे से कटेगा थोड़ी सी, तो अब भाई अपने घर की तरफ जाएंगे बहादुरगढ़, और मैं जाऊंगा गुड़गांव की तरफ। ठीक है भाई, बाय बाय, फिर मिलेंगे, दोबारा करेंगे राइड। सेम हेयर। और बस अभी यहाँ से मेरा घर है 114 किलोमीटर, तो चलते हैं।